नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की और साथ साथ उन 4 नामों की जिनका ऐलान हो गया है कि वो विधान परिषद जाएंगे। 7 मंत्री बनाए गए हैं योगी सरकार में, जिसमें 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री हैं और 1 कैबिनेट का जो पद है वो जितिन प्रसाद को मिला है। जितिन प्रसाद के अलावा संगीता बलवंत बिंद जो कि गाजीपुर से हैं, मल्लाह जाति से आती हैं, उन्हें MOS की शपथ दिलाई गई है। धर्मवीर प्रजापति आगरा से हैं, कुम्हार जाति से आते हैं, उन्होंने शपथ ली है MOS की। इसके बाद पलटू राम जो कि बलरामपुर से विधायक हैं, दलित जाति से आते हैं, समुदाय से आते हैं, उन्होंने शपथ ली है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। छत्रपाल गंगवार सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है, बरेली से आते हैं। इसके अलावा दिनेश खटिक मेरठ से हैं, हस्तिनापुर से विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं, खटिक समुदाय से। और साथ साथ संजीव कुमार गोंड ये सोनभद्र से आते हैं, वहाँ के ओबरा से विधायक हैं और अनुसूचित जनजाति से हैं। इसके अलावा 4 नाम विधान परिषद में आए हैं और इन 4 नामों को जान लीजिए। संजय निषाद, सब उनको जानते हैं, निषाद पार्टी के हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल से निषाद पार्टी को ये विधान परिषद की सीट दी है। जितिन प्रसाद को भी भेजा गया है विधान परिषद में, मंत्री हैं, विधान परिषद जाएंगे। इसके अलावा गोपाल भर्जी हैं, उन्हें भेजा गया है। वो उस समुदाय से आते हैं जो भूंजा भूंजता है, यानी कि उन तबकों को इस बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिनका प्रतिनिधित्व बेहद ही कम रहा है, कम लोगों को अभी तक मिलता रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी का आज का मंत्रिमंडल विस्तार और साथ साथ विधान परिषद में जो 4 लोगों को उन्होंने भेजा है, ये सब कुछ बीजेपी ने अपने उस कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है जिसे 2014 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बनाया था। जिस वोट बैंक के आधार पर, जिस OBC, अति पिछड़े, अति दलित, ऐसी जातियों के गुलदस्ते को लेकर बीजेपी चली थी, उसी को इस बार के इस आज के कैबिनेट एक्सपेंशन में और साथ साथ विधान परिषद के आज के नामों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम देखिए, 7 नाम अगर मंत्रियों के हैं और 4 नाम विधान परिषद में मनोनीत होने वाले सदस्यों के हैं, तो कुल 11 लोगों में सिर्फ 1 जितिन प्रसाद ब्राह्मण कोटे से हैं। बाकी सभी 9-10 लोग जो हैं ये सब के सब या तो OBC हैं, अति पिछड़ी जाति से हैं, या फिर दलितों में भी अति दलित जाति से हैं। तो बीजेपी ने एक समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसी जातियां, अब आप इनके अगर हम तबके को समझें, इनकी जातियों को समझें और अगर इनके इलाके को समझें, तो पता ये चलेगा कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो टीम बनाई है उसमें उन लोगों के प्रतिनिधित्व को देने की कोशिश की है जो बीजेपी का कमिटेड वोटर तो रहा है, लेकिन उसे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। पहले भी कहीं ना कहीं इग्नोर रहे होंगे, लेकिन इस बार भले ही ये 6 महीने के लिए हों, फिलहाल काम करने का मौका कितना मिल पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने सियासी तौर पर एक ये बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश की है और उनके अपने जितने वोट बैंक रहे हैं, उनके वो जातियां जिन्होंने 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी को बिल्कुल एन ब्लॉक सपोर्ट किया है, उन जातियों से इस बार मंत्री बनाए गए हैं। अगर हम जितिन प्रसाद को छोड़ दें तो उसके बाद आप नाम देख लें। दिनेश खटिक, ये खटिक समुदाय से हैं, दलितों के सबसे निचले तबके से आते हैं, संघ का इनका बैकग्राउंड रहा है। इसके अलावा ये वो जाति है जो कि बीजेपी के साथ चुनाव से लेकर हर जगह खड़ी हुई दिखाई दी है। पलटू राम सोनकर समाज से आते हैं जो कि मूल रूप से रहने वाले गोंडा के हैं, लेकिन बलरामपुर से ये विधायक हैं, अच्छे वक्ता हैं, बीजेपी ने उन्हें जगह दी है। इसके बाद संगीता बिंद गाजीपुर से हैं, गाजीपुर से बिंद समाज से आती हैं, मल्लाह जाति से आती हैं, निषाद समाज जिसे कहते हैं, उन्हें MOS बनाया गया है। जितिन प्रसाद जो कि शाहजहांपुर से हैं, जितिन प्रसाद पुराने कांग्रेसी रहे हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें लाया गया है। इसके बाद छत्रपाल गंगवार, ये बरेली के इलाके से आते हैं
और संतोष गंगवार को इस बार कैबिनेट से हटाया गया, लेकिन उसी जगह से छत्रपाल गंगवार को जगह दी गई है। ये कुर्मी समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके बाद संजीव कुमार गोंड, ये ओबरा से विधायक हैं। ओबरा सुदूर पूर्वांचल का इलाका है, सोनभद्र का, जहां से ये अनुसूचित जनजाति से हैं, यानी कि एसटी समाज से हैं, और बीजेपी ने उन्हें भी, उस इलाके को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। इसके अलावा संजय निषाद विधान परिषद भेजे जा रहे हैं। गोपाल अंजन भरजी, ये पहली बार ये नाम आया, लेकिन इस नाम को सुनकर आपको लगेगा कि आखिर ये हैं कौन। ये मेरठ के इलाके के रहने वाले हैं और वो जाति, वो तबका जो कि सड़कों पर भूजा बेचता है, जो लैया चना बेचता है, उस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये कोशिश इस बार ये है कि भले ही 6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को साध सके, उन तक अपनी बात पहुंचा सके। एक बात साफ है, ये गवर्नेंस के लिए नहीं है, ये एक मैसेज देने के लिए है। यानी कि बीजेपी ने ये एक संदेश उन तबकों में देने की कोशिश की है कि आपने लगातार मेरा साथ दिया है पार्टी का, हम आपके चेहरे को आगे लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन से जिस तरीके से नाराजगी उपजी है किसानों में, और खासकर पश्चिमी यूपी में, तो पश्चिमी यूपी में इसे एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जो दूसरी जातियां हैं वो जातियां एन ब्लॉक बीजेपी के साथ रहें। और यही वजह है कि चाहे वो मेरठ का इलाका हो, शामली का इलाका हो, अब शामली इलाका से वीरेंद्र गुज्जर को बनाया गया है, भेजा जा रहा है विधान परिषद। उन इलाकों से भी बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। कुल मिलाकर ये ऐसा गुलदस्ता जो कि टीम योगी कही जाएगी, क्योंकि इस पर योगी आदित्यनाथ की छाप है। पहले भी उन्होंने बातचीत के क्रम में इस बात की चर्चा की थी कि इस बार जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें उन तबकों को ही, उन जातियों को ही वो शामिल करना चाहेंगे जो आज भी मुख्य धारा से दूर हैं, यानी कि वोटिंग तो करते हैं लेकिन उनके लोग कैबिनेट में, विधान परिषद में, विधानसभाओं में कम होते हैं। तो आज उन्होंने अपनी ये टीम दिखाई है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात अब बिल्कुल साफ हो गई है, उसके बाद अब इन चेहरों को लेकर बीजेपी चुनाव में जा रही है, और ये दिखाने की कोशिश जरूर होगी कि ये जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है उसका ये गुलदस्ता है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।